कानपुर में बेघर हुए परिवारों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां जिंदा लोगों को जमीन पर लिटाते हुए उन्हें कफन उड़ाया गया और उन जिंदा लाशों पर फूलमाला चढ़ाकर अनोखा प्रदर्शन किया गया, जो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों शहर के अनवरगंज इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 16 परिवार सड़क पर जीवन यापन करने पर मजबूर है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने रविवार को अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर बेघर हुए परिवारों के साथ अनोखा प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान लोगों को जमीन पर लिटाकर उनके ऊपर कफन उड़ाया गया, जिसके बाद फूल और माला भी अर्पित किए गए। विधायक अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम जनता के सुख दुख में शामिल हों। जिस तरह से बेसमेंट बनाते समय 3 मंजिला इमारत गिरी, उसके बाद हमारी पार्टी जहां द्वारा मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की गई है। इसके साथ ही हमने संकल्प लिया है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो बता दें कि कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है कि बेघर हुए परिवारों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां जिंदा लोगों को जमीन पर लिटाते हुए उन्हें कफन उड़ाया गया है। आज इसीलिए देखिए भैया सब कोई हम लोग अब हम लोग कहाँ जाए ये बताओ। अरे हमारे साथ दया करो हम लोगों को सहायता करो। अरे कुछ तो करो। कितने हमारे से लगे हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या करें बताओ। ना कोई पुलिस ना प्रशासन ना कुछ। हम लोग कहाँ बचे। हम लोग आज से यहीं मरेंगे, यहीं हम लोग आज से अनशन करेंगे। नहीं खाएंगे सरकार का कुछ भी। हमें नहीं, हमको घर दो, हमको हम लोग कहाँ जाए। माता जी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन कोई भी आपसे बीजेपी का नेता मिलने आया या बीजेपी का नेता नहीं आया। सब मर गए। एक भी बीजेपी का नेता से कोई नहीं आया। एक भी डीएम और कलेक्टर कोई पूछने नहीं आए कि तुम लोग कहाँ मर रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कहाँ खा रहे हो। एक दिन भिखारियों की तरह दिन में खाना भेज दिया जाता है, ले लो खा लो। अरे वो भी मत दो, हमको नहीं चाहिए आपसे। तो क्या मांग आपने रखी है, क्या चाहते हो आप? हमें मुआवजा दो, हमको स्थायी मकान हमारी दो, हमको मुआवजा दो। हमारा लाखों का नुकसान और हमको मकान दो। हमारे संग जवान लड़कियां बच्चे कहाँ जाए, कहाँ बैठे। आज से हम यहीं मरेंगे। मतलब आप मानती हैं कि योगी और मोदी की नीतियाँ फेल है? कुछ नहीं कर रहे ये योगी मोदी। मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अगर योगी करता तो आज 6 रोज में कुछ ना कुछ सही है। क्या उसके पास खबर नहीं जा रही? ठीक है माता जी चुप हो जाइए। यस, किस प्रकार का प्रदर्शन किया? ये आज 1 हफ्ता पूरा हो गया। सरकार की तरफ से कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे लगे कि सरकार की संवेदनाएं जागी हैं। इसीलिए ये हम लोगों ने माना है कि सरकार ने इन पीड़ितों को मृत मान लिया है, ऐसा लगता है। तो इन्होंने आज अपनी संवेदना को बताने के लिए, सरकार को जगाने के लिए कफन ओढ़ करके प्रदर्शन किया है। शायद सरकार के अंदर कोई भाव व्यक्ति होगा तो उसकी भावना जगेगी और इतने जो ये स्वरूप बनाया है इसको देख के शायद वो जाग जाएं और कल को पूछें आकर के आखिर चाहते क्या। आज 1 हफ्ता में सरकार की तरफ को नुमाइंदा पूछने ही नहीं आया कि आप चाहते क्या। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। अधिकारियों से इस मसले में कोई बातचीत हुई? अभी तक किसी अधिकारी ने औपचारिक रूप से कोई वार्ता नहीं करी और मुझे लगता भी नहीं कि अधिकारियों को ऐसी मंशा है, क्योंकि जैसे पहले दिन केलिए की तहरीर में मुकदमा दर्ज करके बिल्डर को जेल भेज दिया। ये 2 मुलजिम आपस में लड़ रहे हैं। जब तक पीड़ित का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक न्याय कैसे मिल सकता है? कफन प्रदर्शन से क्या संदेश दिया आपने? सरकार ने अगर इनको माना होता कि जितना है तो इनसे पूछा होता कि तुम क्या चाहते हो। जब 7 दिन में नहीं माना तो हम ये समझ रहे हैं कि सरकार ने पीड़ितों को मृत मान लिया है, इसीलिए उन्होंने मृतक स्वरूप में प्रदर्शन करके सरकार को जिताया है। अगर कोई संवेदनशील सरकार होगी तो आज निश्चित रूप से जाग जाएगी और उनसे पूछेगी कि आखिर आप क्या चाहते हैं।